नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे उस प्लांट का नाम है कदम। कदम एक ऐसा प्लांट है जो बहुत सारी डिजीज़ में यूज़ किए जाते हैं। अगर आप सही से इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं वो इससे ठीक हो जाती हैं। मेनली इसका जो इस्तेमाल है वो जितने भी दर्द वाली जो घाव होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है या जिसमें पस बन रहा हो या ऐसा घाव जो जल्दी ठीक नहीं होता हो, तो उस घाव को धोने के लिए, उस घाव के सूजन को दूर करने के लिए और उस घाव के जो दर्द है उसको दूर करने के लिए इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा भी इस प्लांट का और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि खांसी हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर उल्टी हो रहा हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, अगर प्यास लग रही हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से इसके ढेरों सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और वन बाय वन करके सारी चीज़ें देखते हैं कि हम कहाँ-कहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और किस-किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए कदम है, कदम का जो अलग-अलग नाम है उसमें एक नाम है हली प्रिय। हली प्रिय इसलिए इसको बोला जाता है, हली का मतलब होता है हल चलाने वाला, दैट मीन्स किसान। किसान को हली भी बोला जाता है, यानी कि ये बरसात के मौसम में ये प्लांट उगता है, तो ये किसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसका प्लांट जो इसका फूल होता है गोला सा होता है, चारों तरफ से इसके फूल में उसमें गोला एक वृत्ताकार यानी स्फेरिकल शेप का होता है और चारों तरफ फूल लगे होते हैं। तो बरसात के मौसम में इसका उगने के कारण इसको हली प्रिय के नाम से बोला जाता है, यानी किसान का प्रिय होता है और इसको नीम के नाम से बोलते हैं। आप इंग्लिश में इसको एंथोसिफेलस इंडिकस के नाम से सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इस नाम से भी इसको बोला जाता है। इसके अगर गुण की बात करें तो इसके अंदर रुक्ष गुण पाया जाता है, रुक्षता, यानी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत रुक्षता ला सकता है ये। रस, इसके अंदर जो रस होता है वो थोड़ा सा तिक्त होता है और कसाय रस होता है। तिक्त का मतलब है कि थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगता है हल्का, और थोड़ा कसायला लगता है। इसका वीर्य देखें तो इसका वीर्य शीत होता है। शीत यानी कि ठंडे नेचर का होता है। विपाक इसका कटु होता है, पेट में बचने के बाद ये कटु स्वभाव का हो जाता है। और प्रभाव देखा जाए तो वेदना स्थापन है, इसका मतलब है कि दर्द को दूर करने वाला है। ठीक है, इसका कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं, देखिए ये है त्रिदोषज विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। त्रिदोषज विकार यानी एक ऐसा डिजीज जिसमें वात पित्त कफ तीनों का इन्वॉल्वमेंट हो, तीनों के होने से ये बीमारी होती हो, उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके छाल से जो खाना का जो होता है ना पचना या प्यास लगना या उल्टी, सारी चीज़ें शांत हो जाती है। यानी प्यास लग रहा हो, उल्टी होती हो या फिर खाना है वो पचता नहीं हो, इंडाइजेशन वाले शिकायत रहता हो, तो इसकी छाल का ना काढ़ा बना ले और उसकी काढ़ा अगर आप पीते हैं तो आपको उल्टी आना, ये सारी चीज़ें ना दूर हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ है रक्त स्तंभन एवं शोथर है। रक्त स्तंभन कहने का मतलब होता है कि प्लेटलेट बढ़ाने वाली, यानी खून की जो डेंसिटी है उसको बढ़ाने वाला होता है, खून को बहने से रोकता है एक तरीके से। यानी अगर किसी का प्लेटलेट लेवल डाउन है तो उसमें अगर ये हम इस्तेमाल करें इस कदम का, तो उसमें ये खून की जो प्लेटलेट की काउंट है वो भी बढ़ा देता है, खून को बहने से रोकता है, खून को गाढ़ा बना देता है। और सोथर है, सोथर कहने का मतलब है सूजन को दूर करने वाला, इसीलिए इसका इस्तेमाल उन चीज़ों में किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस घाव में दर्द हो जाता है होता है या जिसमें चोट लगने के कारण दर्द होता हो। ठीक है, घाव के सूजन एवं दर्द में इसके पत्ते को गर्म कर बांधते हैं। घाव का अगर सूजन हो जाता है और उसमें दर्द होता है तो क्या करते हैं, इसके पत्ते को लेते हैं और इसको आग पे थोड़ा सा सेक लेते हैं और चारों तरफ बांध देते हैं, कपड़े से चारों तरफ इसको पट्टी कर देते हैं। फिर वो सूजन काफ़ी उतर जाता है और दर्द भी शांत हो जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, इसके पत्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसके पत्ते में एरंड का तेल या फिर उसके पत्ते में जो तिल का तेल होता है वो लगा के फिर आप गरम करें और बांधें तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, घाव है, घाव के सफाई करने में, अगर जैसे कोई घाव होता है तो उसके बहुत सारे पार्ट्स अंदर होते, सड़े गले पार्ट्स, उसको निकालने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए इसके पत्ते का काढ़ा बना ले या इसके छिलके का काढ़ा बना के आप उस काढ़े से फिर उस घाव को धोएं।
तो वो घाव बहुत जल्दी ठीक होती है, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और फाइनली वो घाव ठीक हो जाती है। ठीक है। दर्द की शांति के लिए इसके छिलके का काढ़ा से धोते हैं। अगर दर्द होता हो तो वहाँ पे इसके छिलके का काढ़ा बना लें और उससे उसके पार्ट को सफाई करें, धोए, जहाँ पे दर्द हो रहा हो, जहाँ पे सूजन है, वो भी ठीक हो जाता है। देखिए, अतिसार यानी कि पेट का खराब हो जाना, डायरिया, और ग्रहणी यानी पेट का कोई सा रोग, पेट का खराब हो जाना या पेट के रोग में इसके छिलके का काढ़ा को पिलाते हैं। इससे पेट खराब जो होता है वो शांत हो जाती है। अगर किसी का लैट्रिन इतना हो रहा हो कि उसके ब्लड निकल रहा हो लैट्रिन के थ्रू, यानी कि स्टूल में लैट्रिन ब्लड आता हो, तब उस केसेस में भी अगर इसके छिलके का काढ़ा पिलाते हैं तो ठीक हो जाता है। इसके छिलके का पाउडर अगर जीरा के साथ अगर मिला के और चीनी मिला के अगर पीते हो, इसके छिलके का पाउडर हो गया, जीरा का पाउडर हो गया, यानी जीरा को भून के पीस लीजिए, वो पाउडर बन गया। इसको भी छिलके को सुखा के और पीस लीजिए, और तो वो पाउडर बन गया। इसका पाउडर और जीरा के पाउडर और उसमें चीनी मिलाकर अगर आप पीते हैं तो जो उल्टी है वो तुरंत शांत हो जाती है। ठीक है ना, उल्टी तुरंत रुक जाती है। इसके जड़ के छिलके का काढ़ा बना के पीने से अस्मर यानी कि किडनी में पथरी हो जाती हो, किडनी में अगर किसी को पथरी हो जाता हो तो उसमें, या शर्करा में, यानी कि अगर किसी को मधुमेह जैसा शिकायत है तो पेशाब में ब्लड का ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया हो, यानी शुगर का लेवल बढ़ गया हो, पेशाब में शुगर ज़्यादा आता हो ये पेशाब में ज़्यादा दिक्कत आती हो, दर्द होता हो, परेशानी आती हो, इस तरह से जुड़े हुए सारी चीज़ों में इसके छिलके का जो काढ़ा पिया जाता है तो ठीक हो जाता है, यानी कि पथरी की एक अचूक दवा होती है ये। शुक्रमेह में, यानी कि अगर स्पर्म के अंदर ग्लूकोज रिलीज़ होने लग जाए या उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाए, या योनि, उसको हम शुक्रमेह बोलते हैं, और योनि व्यापद यानी कि वजाइना में किस तरह की डिफॉर्मिटीज आ जाए, इसमें इसके छाल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी उसको छाल का काढ़ा बना के पिलाते हैं। प्रदर में पत्ते का रस या काढ़ा का प्रयोग करते हैं। प्रदर कहने का मतलब होता है ल्यूकोरिया, यानी वजाइना से सफ़ेद दाग, सफ़ेद जो कलर का डिस्चार्ज होने लग जाता है, तो उस केसेस में इसके जो पत्ता होता है इसके रस या इसका काढ़ा बना के उसको पिलाते भी है और उससे योनि का प्रक्षालन यानी उसको धोते भी है, तो ये ठीक हो जाता है। स्तन्य वृद्धि में, जिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती है या लेडीज़ जिनके दूध ज़्यादा नहीं बनते हैं, यानी कि दूध कम बनता है, तो जिनके दूध कम बनते हैं उनके लिए इसके फल का रस का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब इसका फल पक जाए, कदम का जब पका हुआ फल है उसका रस निचोड़ ले और उस निचोड़े हुए रस को उसको पिलाए, उससे उस दूध बढ़ता है। देखिए, मुहासे हो, पिंपल्स हो, इन सारी चीज़ें निकल रहे हो, चमड़ी में किस तरह का कोई ऐसा उभार सा आ रहा हो, दाग धब्बे हो रहे हो, उस केसेस में इसके काढ़ा बना ले, इसके पत्ते का या फिर इसके छिलके का, और उस काढ़ा से अगर आप अपने फेस की सफाई करते हैं या उस पार्ट की सफाई करते हैं, धोते हैं या फिर लेप लगा लेते हैं, तो वो जो पिंपल्स, मुहासे, ये सारी चीज़ें ये दूर हो जाती है। दाग धब्बे जो होते हैं चेहरे के वो दूर हो जाते हैं। इसके मुहासे में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पिंपल्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी त्वचा में किसी भी तरीके का, चाहे तो आप इसका काढ़ा बना के लेप लगा लें, और नहीं लेप नहीं लगाना है तो आप इसका काढ़ा बना के सफाई कर सकते हैं। इसलिए निकाल देता है क्योंकि ये कसैला स्वभाव का होता है, कसैला होने के कारण और रुक्ष होने के कारण ये हर चीज़ को ना वहाँ से हटा देता है। दैट मीन्स ब्लड का सर्कुलेशन ये बढ़ा देता है, और जहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा पुरानी चीज़ हट जाएगी, नई चीज़ें अंदर से आ जाएगी। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ही मुहासे में, पिंपल्स में, दाग धब्बे में इसका इस्तेमाल होता है। दुर्बलता में और विष में भी इसके फल का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसका फल का आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में एक जो कमजोरी होती है वो दूर सी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है ये। अगर इसके हम बात देखें कि कौन कौन से पार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो इसके जो छिलका है वो इस्तेमाल करते हैं, इसके फल का इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। मात्रा देखें तो 3 से लेकर 6 ग्राम इसकी मात्रा बताई गई है। अगर आप इसका पाउडर यूज़ करते हैं तो वो 3 से लेकर 6 ग्राम एक एडल्ट पर्सन के लिए है, और अगर काढ़ा लेते हैं तो 10 से लेकर 20 ml इसका काढ़ा आप इस्तेमाल करें एक बार में। ठीक है, तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी दूसरे प्लांट को लेकर आएंगे और उसमें डिटेल से बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।